बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 34 सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास फर्स्ट ईयर, पेज नंबर 212। शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द मेन लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या लिमिटेशन बयान करें इंडेक्स नंबर की। लिमिटेशन कहते हैं बेटा हदूद को, कि इंडेक्स नंबर की हदूद बयान करें। फर्स्ट हमारे पास है लॉन्ग पीरियड कंपैरिजन इज़ नॉट फेथफुल, कि हम इंडेक्स नंबर में लॉन्ग पीरियड कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब कि लंबे अरसे के दरमियान का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें 2018 के इकॉनमी का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते 1950 के साथ, तो ये लॉन्ग पीरियड कंपैरिजन है, ये हम नहीं कर सकते इंडेक्स नंबर की वजह से। सिलेक्शन फेथफुल, नॉट फेथफुल का मतलब है बेटा कि उसके प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर बेस पीरियड इज़ डिफ़िकल्ट, कि अगर हम बेस पीरियड जो प्रॉपर लेते हैं उसकी सिलेक्शन करना हमारे पास क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। कि हमने किस ईयर को बेस बनाना है, या कोई भी चीज़, कोई भी डाटा निकालने से पहले हमें बेस बनानी पड़ेगी। तो बेस बनाना की सिलेक्शन जो हम करते हैं वो हमारे के लिए क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर ऑल लेवल ऑफ एनी प्रोडक्ट, कि हम किसी भी चीज़ के तमाम लेवल मालूम करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, इम्पॉसिबल होता है, नामुमकिन होता है। कि हम कोई भी एशिया लेते हैं तो उसके तमाम लेवल हम मालूम नहीं कर सकते। हम या तो उसकी अच्छाई बयान कर सकते हैं उस एशिया की, या बुराई कर सकते हैं, ठीक है। उसके हम तमाम लेवल मालूम नहीं कर सकते। डिफरेंट मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर गिव डिफरेंट रिजल्ट्स, कि जितने मेथड हम लेंगे इंडेक्स नंबर के उतने ही हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। कि अगर डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट डिफरेंट ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ बेस पीरियड। बेस पीरियड क्या होता है। ए पीरियड फ्रॉम विच द रिलेटिव चेंज आर मेजर्ड, वो पीरियड जिसकी वजह से रिलेटिव चेंज आर मेजर्ड, जो तब्दीली होती है हम उसे मालूम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बेस पीरियड। जिस पीरियड की वजह से जो तब्दीली हो रही होती है उसको हम मालूम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बेस पीरियड कहते हैं। इकोनॉमिकली स्टेबल पीरियड इज सिलेक्टेड एज बेस, कि जो हमारे पास इकोनॉमिकली स्टेबल हो उसे हम क्या बनाते हैं, बेस पीरियड लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ करंट पीरियड। करंट पीरियड क्या होता है, पीरियड हुज रिलेटिव चेंज आर मेजर्ड, वो पीरियड जिसकी रिलेटिव चेंज हो रही हो और हम मालूम करें एंड कंपेयर, उसे कंपेयर करें, इज़ कॉल्ड करंट पीरियड और गिवन पीरियड। इसको हम करंट पीरियड भी कहते हैं, गिवन पीरियड भी कहते हैं। अब करंट पीरियड और बेस पीरियड में क्या फ़र्क है, कि वो पीरियड जिसकी वजह से जो चेंज होती है उसको हम मालूम करते हैं, उसे हम और कंपेयर मालूम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बेस पीरियड कहते हैं। वो पीरियड जिसमें तब्दीली हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, करंट पीरियड कहते हैं और गिवन पीरियड भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मनी मेथड आर यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, कि बेस पीरियड सेलेक्ट करने के कितने मेथड होते हैं, हम कितने मेथड यूज़ करते हैं। 2 मेथड आर यूज़ फॉर सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। बेटा हम 2 मेथड यूज़ करते हैं, एक होता है हमारे पास फिक्स बेस मेथड, एक होता है चेन बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड के हम क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो सारे फिक्स बेस मेथड के हैं। नेक्स्ट जो हम कल से करेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, चेन बेस मेथड के होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन फिक्स मेथड, कि फिक्स मेथड क्या होता है, डिफाइन करें। मेथड इन विच ए नॉर्मल पीरियड, वो मेथड जिसमें हम नॉर्मल पीरियड, कोई एक ईयर को हम नॉर्मल पीरियड को लें, या एवरेज ऑफ सम ऑल द पीरियड इज सिलेक्टेड एज बेस, कि या तो हमने कोई एक पीरियड ले लेना है नॉर्मल, किसी एक ईयर को हमने नॉर्मल कह देना है, पीरियड बना लेना, वो हमारे पास बेस है। या हमने कुछ ईयर की एवरेज निकाल के उसको बेस बनाना है, या तमाम ईयर्स की एवरेज निकाल के हम उसको बेस बना लें। दैट डज़ नॉट चेंज विद द करंट पीरियड, वो करंट पीरियड के साथ चेंज ना हो। जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, पहले क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, एक ईयर हमें मेंशन कर दिया था कि ये हमारे पास बेस है, तो उसकी बेस डिवाइड में सेम आ रही थी, वो चेंज नहीं हो रही थी। करंट पीरियड हमेशा हर साल का चेंज हो रही थी प्राइस, लेकिन बेस की चेंज नहीं हो रही थी, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स बेस मेथड कहते हैं। इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड बाय दिस मेथड आर कॉल्ड प्राइस रिलेटिव, इस मेथड से जो हम इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइस रिलेटिव कहते हैं। एंड डिनोटेड एज पी नॉट एन, और इसे हम पी नॉट एन से डिनोट करते हैं। और आगे उसका फार्मूला लिख दिया, ये हमने क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ है, पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हमने इसका रिजल्ट परसेंटेज में देना होता है। पी एन का मतलब होता है प्राइस ऑफ करंट पीरियड, पी नॉट का मतलब होता है प्राइस ऑफ बेस पीरियड। वेयर पी नॉट एन इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर, पी एन इज इक्वल टू प्राइस इन करंट पीरियड एंड पी नॉट प्राइस इन बेस पीरियड। ये चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ।
दोबारा बता देता हूँ बेटा, फिक्स मेथड क्या होता है कि मेथड इन विच ए नॉर्मल पीरियड, कि हमने कोई एक पीरियड या एवरेज ऑफ सम कुछ ईयर की एवरेज लेनी है हमने कुछ की, या ऑल द पीरियड्स इज सिलेक्टेड एज बेस, या तमाम पीरियड्स की हमने एवरेज लेके उसको बेस सेलेक्ट करना है। दैट डज नॉट चेंज विद द करंट पीरियड, जो करंट पीरियड में चेंज नहीं होगी, इज़ कॉल्ड फिक्स बेस मेथड, उसे हम फिक्स बेस मेथड कहते हैं। इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड बाय दिस मेथड, इस मेथड से जो हम इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइस रिलेटिव कहते हैं, एंड डिनोटेड एज पी नॉट एन, उसको हम पी नॉट एन से डिनोट करते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 किया है। क्वेश्चन 1 में तो हमने किसी एक ईयर को हमने बेस बना दिया था और बेस चेंज नहीं हो रही थी, करंट हर साल चेंज हो रही थी, करंट की प्राइस हर साल चेंज हो रही थी, लेकिन बेस सेम सब पे डिवाइड हो रही थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था, लास्ट जो 5 ईयर थे उनकी हमने एवरेज निकाली थी, उनकी एवरेज निकाल के फिर हमने उनको बेस बनाया था, और वो बेस जो हमने बनाई थी वो डिवाइड में चेंज नहीं हो रही थी, करंट ऊपर वाली वैल्यूज़ पी एन की चेंज हो रही थी हर ईयर में, लेकिन पी नॉट सबका सेम आ रहा था। यही बात वो कह रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स बेस मेथड कहते हैं, या फिक्स मेथड भी कहते हैं। उसके बाद बेटा लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, सेम एज इट है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था। फाइंड इंडेक्स नंबर, के हमने बेटा इंडेक्स नंबर मालूम करना है व्हेन एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर एज बेस। अब हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा कि एवरेज लेनी है किसकी, प्राइस ऑफ ऑल ईयर, तमाम ईयर की प्राइस को हमने एवरेज निकालना है। तो बेटा एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर किसी भी वैल्यूज़ की एवरेज निकालनी हो तो जो वैल्यूज़ उसने हमें गिवन दी होती हैं हम उनको प्लस करते हैं, उनकी तादाद पे डिवाइड कर देती हैं। यहाँ पे उसने कहा ऑल द ईयर, तो इसका मतलब है हमने ऑल ईयर्स की प्राइस ले लेनी है, कि तमाम ईयर्स की हमने प्राइस लेनी है, उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है, वो हमारे पास एवरेज निकल आएगी। जो एवरेज निकलेगी उसे हमने क्या कहना है, बेस बनाना है। इसका मतलब है उसे हमने पी नॉट बनाना है, पी नॉट कहना है। ईयर हमारे पास गिवन है 1977, 1978, 1979, 1970, 1980, 1981, 1982, 1983 और 1984। प्राइस भी गिवन है 22, 25, 27, 30, 35, 32, 37 और 47। इस क्वेश्चन का बेटा टेबल बना लिया हमने, ईयर भी लिख दिए, प्राइस भी लिख दिए। अब फार्मूला हम फिक्स बेस का लगाएंगे, तो पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100 के इक्वल होता है। इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक प्राइस ऑफ पी एन चाहिए होता है जिसे प्राइस ऑफ करंट पीरियड कहते हैं, एक पी नॉट चाहिए होता है जिसे प्राइस ऑफ बेस पीरियड कहते हैं। अब उसने कहा है कि हमने किसको बेस बनाना है, कि एवरेज ऑफ ऑल द ईयर, कि हमने प्राइस लेके ऑल ईयर को हमने एवरेज बनाना है। अब ऑल ईयर की प्राइस को क्या करेंगे बेटा, प्लस कर लेंगे। तो क्या है 22 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 47। अब ये टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 8 हैं, तो 8 पे डिवाइड कर देंगे। इन तमाम वैल्यूज़ को बेटा ऐड करेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज निकल आएगी 31.875। ये तो हमारे पास एवरेज निकल आई। उसने कहा था बेस किसको बनाना है, जो एवरेज निकालेंगे उसको हमने बेस बनाना है। तो बेस को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से नॉट से डिनोट करते हैं। तो हमने प्राइस की एवरेज निकाली है, तो ये पी नॉट हमारे पास निकल आया किसके इक्वल है, 31.875 के इक्वल है। अब इसका मतलब है कि हमने तमाम ईयर्स की जो प्राइस गिवन है उनको इस बेस पे डिवाइड कर देना। अब 1977 है तो इसकी प्राइस क्या है बेटा, 22 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 22 पी एन हो जाएगा। पी नॉट उसने दे दिया है 31.875, 22 डिवाइड बाई 31.875 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 69.02। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 1978, तो बेटा उसकी प्राइस हमारे पास गिवन है 25। अब ये तो पी एन हो गया। अब 25 को क्या करेंगे, पी नॉट पे डिवाइड कर देंगे। पी नॉट हमारे पास क्या है 31.875 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा 78.43। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास ईयर है 1979। इसकी प्राइस हमारे पास बेटा 27 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पी एन। इस 27 को किस पे डिवाइड करेंगे, पी नॉट पे। पी नॉट की वैल्यू क्या बनाई है हमने, एवरेज निकाली है, वो 31.875 है, और उसको मल्टीप्लाई करवा देना है 100 के साथ, तो आंसर आएगा 84.71। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1980 है, तो इसकी प्राइस बेटा 30 है, तो पी एन अब क्या हो जाएगा 30 को डिवाइड करेंगे 31.875 के साथ और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 94.11। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ईयर है 1981, तो इसकी प्राइस बेटा 35 है, तो ये पी एन हो गया। 35 डिवाइड बाई पी नॉट हमारे पास गिवन है 31.875 मल्टीप्लाइड बाई 100, बेटा इसको डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 109.8
8 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 9082 है, तो इसकी प्राइस बेटा क्या है 32। अब क्या करना है बेटा, इस ये पी एन हो जाएगा, 32 को हमने डिवाइड करना है किस पे, पी नॉट पे। पी नॉट क्या है 31.875 और मल्टीप्लाई करवा देना है बेटा 100 के साथ। तो बेटा डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई 100 करवाएंगे तो ये 100.39 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 9083 है, तो इसकी बेटा प्राइस क्या है 37, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 37 पी एन हो जाएगा। और पी नॉट हमारे पास क्या है 31.875। 37 को डिवाइड करेंगे 31.875 पे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो बेटा ये 116.07 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारे पास है 9084, इसकी प्राइस बेटा 47 है, तो ये क्या हो जाएगा पी एन। तो 47 को किस पे डिवाइड करना है, पी नॉट पे। पी नॉट क्या है 31.875 मल्टीप्लाइड बाई 100। 47 को 31.875 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 147.45। तो ये हमने तमाम ईयर की फिक्स बेस मेथड से सॉल्व कर लिया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।